हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे और पार्ट 4 में हम देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। इस पार्ट का यूज़ जनरली हम इस टर्म का यूज nth किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी n टर्म को फाइंड करने में। n टर्म मतलब कुछ भी हो सकता है। 10th टर्म फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड थर्ड 10th 20th 30th किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए करते। तो हम पहले nth टर्म देखेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट a1 a2 and a3 be an AP whose first term is a1 is a, मतलब a1 को हम a भी कह सकते हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। हमारे पास एक AP है a1 a2 एंड a3। यहाँ पर हम इसको बढ़ा सकते हैं, जिसमें जो हमारे पास एक है जिसका a1 फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है? a1, जिसे हम a भी कह सकते हैं, कॉमन टर्म d है। तो अब अगर गाइस हमें इतना दिया गया तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अब हम सेकेंड टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इतना अगर हमें दे दिया गया तो सेकेंड टर्म हम निकालने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था सेकेंड टर्म का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम, यानी a2 निकालने के लिए a प्लस डी लिख सकते हैं। और a प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इससे लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस जब हम 2 में से यानी a2 हमें सेकेंड टर्म निकालना है 2 माइनस 1, तो अगर हम 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 का d में मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी लिख सकते हैं, ये भी सॉल्व करने पर। उसी तरह हम क्या थर्ड टर्म कैसे निकाल सकते हैं? थर्ड टर्म यानी a3 निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस 2d, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। मतलब हमें थर्ड टर्म निकालना है तो हम 3 माइनस 1 इंटू डी लिख दिए। तो इसी तरह गाइस ये जैसे अभी हमें फोर्थ टर्म निकालना हो तो फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे? फोर्थ टर्म यानी a4 के लिए हमारा फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? a प्लस 3d। इसे हम और क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी 2d, क्योंकि 4 माइनस 1 का टाइम क्या आएगा? 3 ही आ जाएगा, 3d क्योंकि 4 टाइम निकालना है। तो इन सभी पैटर्न को देख के हमें क्या पता चलता है कि जब हमें सेकेंड टर्म निकालना हुआ तो हम क्या निकाले? मान लीजिए ये सेकेंड टर्म, इन सबको हम n अज्यूम कर लेते हैं। सेकेंड टर्म को n या थर्ड टर्म को भी n और फोर्थ टर्म को भी n अज्यूम कर लेते हैं। तो जब हमें सेकेंड टर्म निकालना हुआ तो हम क्या किए? a प्लस 2 माइनस 1 इस डी, इसके इक्वल लिख सकते हैं। और अगर हमारा 2n है तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 1 माइनस इंटू डी। अगर हम a3 को n माने हैं तो इसमें क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3 को हमने n माना है तो हम n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। मतलब इस पैटर्न को देखकर हम ये कह सकते हैं कि nth टर्म क्या ले सकते हैं? an हमारा लास्ट टर्म होता है, क्या ले सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो मतलब ये यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला डिराइव आ गया था कि अगर हमें किसी भी nth टर्म निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सो गाइज अगर हमारे पास है इफ़ वी हैव एन AP विथ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो अगर हमारे पास एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो उसका nth टर्म जो होगा, nth टर्म क्या, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं nth टर्म जो हमारा होगा यानी an जो होगा, an को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो गाइज यही हमारा फॉर्मूला है जो हम इसमें अभी पढ़ा है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गाइज ये हमारा सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज़ हम करते हैं फाइंडिंग एनी टर्म, किसी भी टर्म को फाइंडिंग करने के लिए। फाइंडिंग टर्म किसी भी इस फार्मूला का यूज़ करें किसी भी टर्म, किसी AP के किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 20th हो, 13th, 100th, 1000, कितना भी बड़ा टर्म हो तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि an को क्या कहते हैं? an को लास्ट टर्म ऑफ AP कहते हैं, किसी भी AP का लास्ट टर्म कहते हैं। एंड और कभी कभी लास्ट टर्म, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी लास्ट टर्म को L से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।